Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. This is the second leg for this week, and in this video we will cover current affairs from 25th, 26th and 27th of June, okay? And many of my friends, colleagues and subscribers have told me to shift towards digital means of notes because the handwritten notes were not clearly visible. Hence, I have shifted to digital notes. I hope you all find it readable and good. Still, if you want to give any review, comment down below. You're always welcome. So let's begin. The first news for the day is space sector reforms. And I have picked up this from Indian Express, i.e. it is an important news. The Union Cabinet has approved the far-reaching space sector reforms with the aim of boosting the private sector participation in the entire range of space activities. हमारी एक इसरो है और उसकी दो विंग्स है. एक विंग्स तो मैंने मेंशन किया, न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. जो दूसरा जो है वो आपको अब कमेंट सेक्शन पे मेंशन करनी है. इफ यू नो इट इज़ एंट्रिक्स. यस. सो ये जो काफ़ी ऑक्यूपाइड थी, सिर्फ स्पेस अपने ऑक्यूपाइड थी अपने रॉकेट्स बनाने में, इक्विपमेंट्स बनाने में, जिसके कारण उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था. As a result, the Union Cabinet has approved this that private sectors भी participate करेंगे ताकि हमारे इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सके, स्पेशली इक्विपमेंट बिल्डिंग में. ओके. और जो न्यूली क्रिएटेड इन स्पेस है, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम ऑथराइज सेंटर, विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज. इट विल ऑल्सो हैंड होल्ड. जिस तरह छोटे बच्चों को हैंड होल्ड करके सिखाया जाता है, उसी तरह प्राइवेट कंपनीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा स्पेस एक्टिविटीज़ में थ्रू इनकरेजिंग एंड फ्रेंडली इको सिस्टम. द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एनसिल विल टू रीओरिएंट द एक्टिविटी फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन. जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, वो सप्लाई ड्रिवन से जो मोर फोकस होगा, और जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, वो सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन मॉडल की हो जाएगा. हम लोग सप्लाई ड्रिवन की बात करते हैं, सप्लाई ड्रिवन से डिमांड ड्रिवन में. मतलब पहले जो थी एनसिल को इसरो की जो जितना इसरो को सप्लाई करना था, पर अभी क्योंकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा. एज अ रिजल्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई करना होगा. आर यू गेटिंग इट? या. So that is for utilization of space asset and optimum and ensure the optimum utilization of the space asset. These reforms will allow ISRO, जैसे कि हम बताएं, to focus more on research and development activities, exploration missions, human spacecraft programs. ISRO ये सब काम पे ज़्यादा फोकस कर सके. Some of the planetary exploration missions will be open for private sector through announcement of opportunity mechanism. ये होगा जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन भी कुछ दिनों में ओपन कर दिया जाएगा, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म के थ्रू. सेकंड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ये न्यूज़ में है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कैबिनेट ने फिर से इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ कर दिया है. अब इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आप जितना पैसा रखोगे उस पर कुछ पैसा देना. तो जितना पैसा आप रखे हो अपने बैंक में, जो मुद्रा अकाउंट खुले है उसमें आप पैसा डाले हो, अगर वो एनपीए नहीं है, एनपीए मतलब 90 दिनों तक आपने लोन का चुकता नहीं किया है, कुछ भी, ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट, तो वो जो लोन है वो एनपीए में कंसिडर होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. और जैसे एनपीए बढ़ता है, एनपीए के अनुपात बैंकों को कुछ अपने एसेट को अलग से रखना पड़ता है एज अ लायबिलिटी, जिसके कारण लिक्विडिटी क्रक्स जो है मार्केट में घटती है. ओके. तो एज अ रिजल्ट उन्हीं 2% उन्हीं में सबवेंशन दी जाएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स टू ऑल द शिशु लोन अकाउंट्स. शिशु लोन अकाउंट्स में, याद रखना, सारे अकाउंट्स को नहीं दिया जाएगा, शिशु लोन अकाउंट्स में टू द एलिजिबल बोरोअर्स. तो इसमें क्या है, जो अकाउंट एनपीए नहीं है, आउटस्टैंडिंग एज 31 मार्च 2020 है, उन्हीं को 12 महीनों के लिए 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव एक ही ऑब्जेक्टिव है कि एनपीए से बचाना.
क्योंकि एक इंसेंटिव रहेंगे शिशु अकाउंट होल्डर्स के पास कि हम एनपीए नहीं होने दें, ताकि वो 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट भी मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो. ओके. The scheme will incentivize people to make the regular payment of loans. The scheme will be implemented through कौन implement करेगा? SIDBI करेगा. Through Small Industry Development Bank of India and will be operation for 12 months. 1 साल के लिए ये स्कीम चलेगा. तो इसलिए बोला गया है कि वो स्कीम जिसके आउटस्टैंडिंग है जो यहाँ पे जो है आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 तक है. एनुअल टीबी रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो इंडिया को खाए जा रहा है. एंड जो टीबी के ड्रग्स है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं. एक्सडीआर तक पहुंच चुके हैं हम लोग, सेकेंड लेवल ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एनुअल टीबी रिपोर्ट रिलीज़ किया है. तो उसमें की अचीवमेंट्स क्या है कि 14% ऑफ टीबी नोटिफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. मतलब लोग टीबी का टेस्ट हो रहे हैं और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स अकाउंट्स में लिख रही हैं. फॉर अचीविंग नियर कंप्लीट ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑफ टीबी थ्रू निक्षय सिस्टम. निक्षय सिस्टम क्या है इसके बारे में जानना चाहिए. निक्षय में एक सिस्टमिक ट्रेनिंग मॉडल है जिसके थ्रू, और एक मैनुअल भी है, डीबीटी टू. अभी ये जो पोर्टल है इसको एक्सपैंड कर दिया गया है. इस पोर्टल के थ्रू जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनके अकाउंट में डीबीटी भी दिया जा रहा है, कुछ पैसे भी दी जा रही है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. एक पत्रिका न्यूज़लेटर निकलता है निक्षय पत्रिका, उसमें डूज डोंट्स प्रिकॉशनरीज ऑल दिस थिंग्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल आर ऑल्सो बीइंग रिटन. ओके. Achieving near complete online notification. Private sector increase by I'm sorry. Private sector notification increase हुआ है टीबी में, बट 6.78 प्राइवेट सेक्टर में भी टीबी नोटिफाई हो रही है. And provision for HIV testing for all notified TB patients increased from 67 to 81%. Good, nice. Expansion for treatment of services resulting in 12% improvement in treatment success rate of notified. पहले 2018 में 69% ही लोग जो नोटिफाइड पेशेंट्स थे वो ठीक हो रहे थे, बट अभी 81% हो रहे हैं. तो 12% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है. 12% की इंक्रीज़ हमारे टीबी पेशेंट्स में सक्सेस रेट है. द एनुअल डे फॉर CFR इम्पॉर्टेंट है. This year, the annual day for CFR is celebrating its 10th anniversary on 25th of June under the theme Seafarers are Key Workers. 25th of June each year is the day of seafarer, recognizing the invaluable contribution of seafarers to make international trade and world economy. हम छोटे छोटे वर्कर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को बेसिकली जो हम लोग रिकग्नाइज नहीं करते. बिल्डिंग बड़ी होती है, नींव की ईंट को कोई नहीं पूछता है. सो देयरफॉर इन छोटे छोटे सीफारर्स के जो इंटरनेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करने के लिए जून 25 को डॉट सेलिब्रेट किया जाता है. द डे ऑफ सीफारर was celebrated in 2011 following its establishment, adopted by COP Conference of Parties of International Convention Standard of Time held in Manila, Philippines. इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, that's not required. The day of seafarer has been now included in United List observance. The nodal agency बहुत important है, please mark it down. International Maritime Organization is the nodal agency that organizes it. नोडल एजेंसी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हर एक इम्पॉर्टेंट डे की आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे एज वेल एज नेशनल लेवल पे. So let's move for the next 26th of June. Important news again. RBI will be supervising cooperative banks. जो cooperative banks है वो अब RBI के supervision पे आ गया है. ये याद हमको जानना है. आपकी cooperative banks से पहले RBI के पे नहीं था, तो अब वापस आ गया. टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, क्योंकि काफ़ी केसेस आए थे जिसमें डिपॉजिटर्स के लोगों का पैसा डूब रहा था. इससे बचाने के लिए PM आपका जो ये इसका रिसेंट केस था यहाँ पे PMC वाली, ये सारे केसेस को बचाने के लिए RBI के पैसे जो डूब रहे थे उनको बचाने के लिए कोऑपरेटिव बैंक में सुपरविजन RBI खुद करेगा.
तो की टेकअवेज इसमें से क्या है? RBI पावर्स ऑन द शेड्यूल्ड बैंक्स वुड बी हेंस एप्लीकेबल ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल। जैसे शेड्यूल्ड बैंक को कंट्रोल करता है तब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कंट्रोल करेगा। करेंटली दीज बैंक्स कम अंडर द डुअल रेगुलेशन ऑफ RBI एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत। ओके, बट अब ये पहले RBI रेगुलेट करता था, अब सुपरवाइज करेगा। There's a difference between regulating and supervising. Okay, regulating is complying to the rules. आपको छोड़ दिया गया, आपको रेगुलेट कर कि आपको ये रेगुलेशन से आपको फॉलो करना है, बट सुपरविजन है कि ये भी देखा जाएगा कि आप रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं। दैट इज द बेसिक की डिफरेंस. The move to bring the urban and multi-state cooperation banks under the supervision of RBI comes with several instances of fraud and serious financial irregularities, including the major scam of PMC, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank last year. In September, RBI was forced to supersede the PMC Banks Board and impose strict restrictions. तो ये था न्यूज़. सेकेंड है इम्पॉर्टेंट, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के व्यूज़ में. और जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, इंडियन एंड कल्चर की बात करते हो, Vivekanand Yoga University, the first yoga university outside India, has been launched in Los Angeles, offering programs that combine scientific principles and modern research approaches to ancient Indian practice of yoga. The Vivekanand Yoga University was jointly launched by Indian Minister of State for External Affairs and Chairperson of Standing Committee of External Affairs during virtual event held in Consulate of General of India. वायु विल ऑफर ऑनलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम. ये कौन सा कोर्स देगा? ऑनलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम देगा बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न रिसर्च अप्रोच टू योगा. योगा को एक नए दृष्टिकोण से देखा जाएगा. मॉडर्न रिसर्च के पेपर्स और फाइंडिंग्स को ऐड की जाएंगी, और जो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, द साइंस बिहाइंड इट, द बायो बिहाइंड इट, द ऑरा बिहाइंड इट को ऐड किया जाएगा. ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप. इंडियन एक्सप्रेस से उठाया मैंने ये न्यूज़ भी. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी. रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन कौन है? अपना रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है. की टेक अवेज क्या है इससे? कि ये है कि दी एप्लीकेशन जो बना है ई रक्त कोष टीम इज डेवलप्ड बाय ई रक्त कोष टीम ऑफ CDAC अंडर द डिजिटल इंडिया स्कीम, जो प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लॉन्च किया था. Through this app, 4 units of blood can be requisite at the time, and the blood bank will wait for as long as 12 hours for the person to collect it. क्या होता है कि इस ऐप में आप अपने, अगर खुदा न खास्ता, बट इफ़ यू रिक्वायर ब्लड यू कैन बुक द स्लॉट फॉर ब्लड. अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो ये ऐप में वो 4 यूनिट्स तक ब्लड बुक कर सकते हैं अपने नियरेस्ट ब्लड बैंक से, और वो ब्लड बैंक 12 आवर्स तक आपके आने का वेट करेगा, सो दैट when in case of an emergency, when the hospital doesn't have blood, you can refer or route via this. ओके, तो ये एक ई सर्विस है, ई ब्लड सर्विस है. ये आप जब आप डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं गवर्नेंस के पेपर में, तब ये आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो. डिजिटल इंडिया के ऐसे पे इंक्लूड कर सकते हो. ये इम्पोर्टेंट है इस मद्देनज़र से. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को माना गया है. बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर थीम था. इसका नोडल एजेंसी कौन है? UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स. ये क्यों मनाया जाता है? जून 26 में जो लिन ज़ियू था, चाइनीज़ जेंटलमैन, उन्होंने ओपियम ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया था ग्वांगडोंग प्रोविंस में, जस्ट बिफोर द फर्स्ट ओपियम वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना. तो ये ग्लोबल ऑब्जर्वेंस एम, इसका डे का मीनिंग क्या है? ये अवेयरनेस फैलाता है मेजर प्रॉब्लम दैट इलिसिट ड्रग्स एंड इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए अवेयरनेस फैलाता है सोसाइटी में. नेक्स्ट इज टुडेज करंट अफेयर्स 27 जून. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आया है, यूनेस्को ने रिलीज़ किया है. कौन रिलीज़ करता है? मैच करने देता है. I am telling you again and again, nodal agencies, parent bodies, these all are important points to be noted. Key takeaway: COVID-19 pandemic has exacerbated inequalities in the education system across the world. गरीब गरीब हो गया, अमीर और अमीर होता गया.
गरीब और अमीर के बीच की खाई और गहरी होती गई, जो क्योंकि ये इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी स्कार्स पावर सप्लाई है। इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे गाँवों में कितना है, ये वी ऑल नो अबाउट इट। हिली एरियाज एंड स्पेशली जो पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, लद्दाख, JNK, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन कट गया है या ब्लैकआउट हो चुका है ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन एंड नेशनल सिक्योरिटी के रीजन्स के कारण। हाउ डू द पीपल ओवर देयर आर स्टडिंग, हाउ डू द चिल्ड्रन ओवर देयर आर स्टडिंग, दे आर नॉट। पास पैसा है, पावर नहीं है, मोबाइल में चार्ज नहीं है। दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड नो। तो यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूट टू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस मेनी पुअर कंट्रीज हैव ऑप्टेड फॉर रेडियो एंड टेलीविजन लेसन्स। इवन इन आवर कंट्री टेलीविजन पे अगर आप मॉर्निंग पे खोलते हो तो दूरदर्शन के कुछ चैनल्स की सीरीज़ है जिसमें आपको बताते मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड ऑल दैट स्टफ, बट दैट इज़ नॉट course related to course at core. 55% of low income, 73% of low middle income, 93% of upper middle income countries adopted to online learning platform for primary and secondary education. But countries have adopted, but these online learning platforms are not as benefitable as the physical classroom learning, and it is not penetrating. As a sub, यहाँ पे school course closures also interrupted the support mechanism. Disadvantaged learner हो गया, poor students के लिए और दिक्कत हो गया। ICDS के इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर सिस्टम के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाइल्ड केयर सिस्टम के थ्रू, मिड डे मील स्कीम के थ्रू बच्चों को खाना मिलता था, सैनिटरी नैपकिन्स मिलती थी स्कूल से। ये सारी चीज़ क्योंकि पैंडमिक के कारण नहीं मिल पाया, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, हंगर, पॉवर्टी, स्टार्वेशन, ऑल दीज आर कवरिंग आर द इनोसेंट सोल्स। स्कूल क्लोजर के कारण सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है, फ्री मील्स नहीं मिल पा रहा है, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिल पा रहा है, मेजर ब्लो है। हाई ड्रॉप आउट रेट इज़ ऑल्सो कंसर्न। There are a lot of people who are leaving their studies in this pandemic period, during this lockdown, during this pandemic period, due to economic distress. Notification for next news for the day is notification for classification and registration of MSME. Micro, small and medium enterprises have come out with a consolidated notification in the form of guidelines for classification and registration of MSME. कि क्लासीफाई कैसे करेंगे एंड रजिस्ट्रेट कैसे करेंगे MSME को, उसके लिए गाइडलाइंस आया है, वो हम लोग देखेंगे। की टेक अवेज क्या है इससे। दिस नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन पिछले रिलीज किए हुए सारे नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर देता है, कैंसिल कर देता है। दिस इज द ओनली लेजिट वैलिड नोटिफिकेशन एज पर डेट टिल नाउ। MSME will be known as उद्यम, MSME को उद्यम बोला जाएगा as it is closer word to enterprise. Accordingly, the registration process will be known as उद्यम registration. It can be filled online based, आप online by self declaration with no requirement to upload document, paper, certificate of proofs, etc. It can be just registered online self on the basis of आधार, आपके आधार नंबर के बेसिस पे आपका इंटरप्राइज रजिस्टर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर आर बेसिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर, ये बेसिक क्राइटेरिया बचता है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज नशा मुक्त भारत। नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2020 से 21 का किया जा रहा है 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। दैट वाज लॉन्च, दैट इज डिजिटली लॉन्च्ड। नोडल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। वी हैव रेड दिस डे जस्ट बिफोर, जब मैंने बताया था ओपियम वॉर चाइना के बारे में। डिस्प्ले वी हैव द बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, नोडल एजेंसी जो है UNODC है। तो ऑन दिस डे, इस दिन पे हम लोगों ने लॉन्च किया नशा मुक्त भारत। तो इसका एक्शन प्लान, इसमें एक्शन प्लान में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अवेयरनेस जनरेटिंग प्रोग्राम,
अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में, नशा का प्रोज कॉन्स अवेयरनेस है। हर एक गुटखा के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है व्हाट इट हार्म, बट स्टिल रियलाइजेशन होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फोकस ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पढ़ाई में फोकस होगे ताकि डेविएशंस कम हो। यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल, कम्युनिटी आउटरीच, मोर एंड मोर पीपल, कम्युनिटी स्प्रेड होनी चाहिए प्रोज कॉन्स के में। Identification of dependent population, focus on treatment facilities in hospital settings, rehab centers, capacity building programs for service providers, और हम एम्प्लॉयमेंट अपना बढ़ाए ताकि वो खाली समय ना मिल पाए, लोग ज़्यादा इंडल्ज ना हो पाए। These are the action plans for नशा मुक्त भारत 2021. Marich, the Indian Navy has inducted an advanced anti-torpedo. टॉर्पीडो क्या होता है? एस रहेगा, वॉरहेड रहता है, ये अंडर वाटर एज वेल एज अबव वाटर दोनों में काम कर सकता है टॉर्पीडो। वॉरहेड है, ये आप टारगेट पे, ये सेल्फ प्रोपेलेंट है, खुद से रिलीज सेल्फ प्रोपेलेंट है, टारगेट पे प्रॉक्सिमिटी से भी आक्रमण कर सकता है या थोड़ी दूर से भी आक्रमण कर सकता है टॉर्पीडो। Decoy system called Marich that is capable of being fired from all frontline ships. Marich has been designed, developed indigenously by DRDO and is capable of detecting, locating, neutralizing incoming torpedo. ये एक एंटी टॉर्पीडो, मतलब आपके ऊपर अगर कोई फायर कर रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एंटी टॉर्पीडो। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, defense PSU would undertake the production of this decoy system. Anti-submarine warfare capability of India would receive a major boost with its induction. इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा ये मरीच के लिए। तो इसमें मैचिंग करने आता है, मरीच कहाँ से ली गई है, चिन्नौक आपके USA से ली गई है, मरीच कहाँ से ली गई है, तो आपको दिया जाएगा रशिया, USA, इज़राइल या नन ऑफ द अबव। तो आपको नन ऑफ द अबव मार्क करना है क्योंकि मरीच जो आपका इंडाइजेनसली प्रोड्यूस्ड है। ओके, नेक्स्ट इज June 25 International Day for MSME. MSME is all the way today. It's being observed under the theme of COVID-19, the Great Lockdown and its impact on small business. UNITE COVID-19 से MSME the worst affected है। Objective of the day is to recognize the importance of the MSME in achieving sustainable development goal. MSME को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, जो 15 से लेकर 30 तक है, 2030 तक। प्रमोटिंग इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सस्टेन ऑफ वर्ल्ड, तो हाउ दे वुड कंट्रीब्यूट, कैसे करेगा। तो हमारा जो टारगेट 8.3 और 9.3 है, दे कॉल फॉर इन्हांसिंग एक्सेस ऑफ SMEs टू फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, अपना जॉब होगा एंड वो अपनी जॉब में वो बाकियों को भी एम्प्लॉय करेंगे। सो MSME इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस वे। यहाँ पे टू हेल्प द बिजनेस टू स्केल अप, MSME किसको बोलते हैं? माइक्रो क्या होता है? जिसका 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, तो वो माइक्रो हो गया। स्मॉल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है, टर्नओवर 50 करोड़ की है। मीडियम इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ की है, टर्नओवर 50 करोड़ की है। ऐसा प्रपोज किया गया था बट एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट किया गया कि इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ की है और टर्नओवर 250 करोड़ की है। दिस इज़ एक ब्रेकअप है कि क्या है, ये अभी नया हुआ है। इट इज़ अराउंड May 13 और 12 दिस हैज़ बीन पास्ड। पहले बहुत ही पहले की भी डेटा मैंने डाल रखा है, यू कैन गो एंड चेक। आई होप यू लाइक दिस video. So like, subscribe and keep watching, keep learning. Let's learn together. And if you want me to make a video on any other topic which you haven't understood or you want much more clarity, just comment down below. I'll definitely help you out. Thank you people.